नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम 12th क्लास की जो प्रेजेंट टाइम में जो बुक चल रही है एनसीईआरटी की, उसमें अपनी एक्सरसाइज थी 1.2 वो हम पढ़ रहे थे। और उसमें हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, 7 क्वेश्चन कर लिए थे। 8वां जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बढ़िया है और कई बार ये अपने जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसमें, सॉरी 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखो क्या दे रखा है कि मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, मतलब n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। और fn जो है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 वेन n क्या हो, विषम नंबर हो, और n/2 वेन n सम नंबर हो, यानी इवन नंबर हो, ठीक है। साथ में कह रहा है कि f जो डिफाइन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। अब अपने को कह रहा है कि चेक करो कि ये 1 ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, यानी 1 है या मैनी 1 है या ऑन टू है या इन टू है, ये अपने को चेक करना है, ठीक है। अब देखो कैसे चेक करेंगे, तो तरीका अपना वही था कि हमें या तो कोई एग्जाम्पल लें, ठीक है, या फिर वही x1 और x2 मान के हम कर रहे थे। लेकिन वो जो x1 x2 जो माने कर रहे थे वो अपने को क्या करना था, जब आपको बहुपद फलन दे रखा था तो उसके लिए वो फॉर्मूला वो तरीका अपने को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है ना वो अलग तरीके से डिफाइन है। देखो एक काम करते हैं, अगर थोड़ा सा हम इसके ऊपर ध्यान दें तो हम देखो 2 नंबर लेते हैं, 1 और 2 बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमने 2 नेचुरल नंबर लिए हैं, 1 और 2, ठीक है, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर। अच्छा, अब देखो हम निकालते हैं f1। 1 क्या है, 1 जो है वो ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है, और विषम संख्या तो उसके लिए fn का मान यही तो है। तो उस स्थिति में अगर हम f1 निकालेंगे, यानी n अगर विषम है तो fn का मान ये लेना है, ठीक है, और अगर n सम है तो आपको fn का मान ये लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर f1 मतलब 1 जो है वो क्या है, एक विषम नंबर है, विषम संख्या है। अब उसके लिए अगर n विषम है तो उसके लिए fn का मान तो ये है ना, तो आप n की जगह कितना कर दोगे, 1 कर दोगे, 1 + 1/2 मतलब 2/2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। f2 यानी 2 क्या है, एक इवन नंबर है, और अगर n इवन है तो fn की वैल्यू n/2 है, तो n की जगह पर 2 कर लो, 2/2, ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ f1 जो है वो भी 1 आया है और f2 जो है वो भी 1 आया है, दोनों की इमेज बराबर आ गई। तो क्या 1 और 2 इक्वल हैं क्या, यानी 1 और 2 की इमेज तो बराबर है, क्या 1 और 2 बराबर है, नहीं है। तो यही तो था, एक 1 फंक्शन होने के लिए क्या था कि अगर इमेज इक्वल आ रही हैं तो वो दोनों एलिमेंट, 2 एलिमेंट की अगर इमेज इक्वल है तो वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए थे। अब यह इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये क्या नहीं है, एक की फलन नहीं है, यानी 1 फंक्शन ये नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए काम करते हैं, देखो अगर हमें कुछ उदाहरणों से देखते हैं, ठीक है, क्या था फिर। देखो हमने 1 और 2 लिया, तो 1 और 2 की इमेज कितनी आई, 1 और 2 की इमेज आई अपने पास, 1 की इमेज भी 1 आई थी और 2 की इमेज भी 1 आई थी, 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप n बराबर 2 लो, 3 लो, यानी f3, तो n क्या होगा, विषम संख्या हो गई ना, विषम 3 तो इस विषम है, तो 3 विषम है तो रखो इसमें, तो 3 + 1/2 बराबर 4/2 मतलब 2। और अगर आप f4 लोगे तो 4 क्या है, सम संख्या, सम के लिए ये आएगा, तो 4/2 मतलब 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 4 दोनों की इमेज कौन आ गई, 2 आ गई। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें उसमें डायग्राम की सहायता से, तो देखो हम देख रहे हैं कि ये तो अपना n है और ये भी n है, और n से n में डिफाइन कौन है, एक मैपिंग है, फंक्शन है। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से चलता रहेगा ना, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो हमने देखा कि 1 की इमेज भी 1 है,
और 2 की इमेज भी 1 है। ये रहा 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1। फिर 3 की इमेज निकाल ली, 3 की इमेज भी 2 आई थी और 4 की इमेज भी 2 आई थी। इसी प्रकार से अगर 5 की इमेज निकालोगे तो वो भी 3 आएगी, 6 की निकालोगे तो भी 3 आएगी, 7 की निकालोगे तो 4 आएगी, 8 की निकालोगे तो भी 4 आएगी। ठीक है। अब देखो जो जो हम नंबर बढ़ा रहे हैं तो इमेज जो वो भी आगे बढ़ती जा रही है। नेचुरल नंबर आने वो तो आए तो इसी प्रकार से है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से आने आगे। ठीक है। अब ये प्रत्येक एलिमेंट जो है ना आगे बढ़ा वो इमेज बनता हो रहा है, 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, 5 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, 7 भी बनेगा, 8 भी बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? यानी सारे के सारे आगे वाले जो सभी अवयव है ना वो सभी के सभी अवयव किसी न किसी अवयव की इमेज बनेंगे। ठीक है ना, सभी के सभी अवयव किसी न किसी अवयव की इमेज बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सह-प्रांत और परिसर बराबर हो गया, तो ये फलन क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया। ठीक है। तो लिखना क्या है इसमें, लिखना ये है कि क्या रहा यहाँ n विषम है तो फलन का मान ये है, और n सम है तो फलन का मान ये है। अब आप क्या इसमें लिखना क्या है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के दो दो अवयवों का दो दो अवयव की इमेज है। यानी सह प्रांत का प्रत्येक अवयव है ना, प्रांत के दो दो अवयव की इमेज है, तो दो दो देखो 1 और 2 की इमेज 1, 2 और 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 2, 5 और 6 की इमेज 3, 7 और 8 की इमेज 4, ये सभी इसी प्रकार से आएंगे। ठीक है। 1 और 2 की निकाल ली, 2 और 3 1 और 2 की निकाले, 3 और 4 की निकाले। ठीक है। इसी प्रकार से सारे सारे अवयव जो है ना ये प्रांत सह प्रांत के सारे जो एलिमेंट हैं वो प्रांत के दो दो अवयवों की इमेज बनती जाएंगी। ठीक है। तो सह प्रांत के सभी अवयव जो है ना प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य बन जाएंगे, और सभी अवयव अगर आपके सभी जो अवयव हैं सह प्रांत के वो सभी अवयव अगर इमेज बनती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर हो गए, और सह प्रांत और परिसर बराबर है तो ये फलन क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया। ठीक है। तो ये फलन अपना क्वेश्चन था जो कि बढ़िया क्वेश्चन है, और तो ये एक की तो है नहीं और आच्छादक फलन है, यानी ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। 10th क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो देखो क्या है, उसमें दे रखा है कि देखो ए कोई सेट है, उस सेट में एलिमेंट दे रखे हैं, रियल नंबर का सेट है वो, लेकिन उसमें क्या नहीं है, 3 नहीं है। ठीक है ना। बी दूसरा सेट है जिसमें वो भी रियल नंबर का, लेकिन उसमें कौन नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है। और एफ अपना जो है वो ए टू बी एक फंक्शन डिफाइन है, और वो इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, और कह रहा है कि आप चेक करो कि ये जो फलन है ये एककी आच्छादक फलन है कि नहीं है। ठीक है। देखो सबसे पहले तो देखो ये फलन ए से बी में ना, इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ए है। ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि ये r-3 क्यों लिखा, देखो r-3 इसलिए लिखा क्योंकि डोमेन में से x जो वो डोमेन में आएगा, और x का मान अगर यहाँ 3 रखा जाता तो 3 - 3 यानी 0 बनता, और डिनोमिनेटर में 0 बढ़ने का मतलब है कि ये चीज़ इनफाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट तो फंक्शन अगर इनफाइनाइट हो जाए तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए पहले से इसमें से 3 माइनस कर दिया गया, यानी इस रियल नंबर, बाकी सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, केवल x बराबर 3 के लिए डिफाइन नहीं है, इसीलिए इसमें से 3 माइनस किया है। ठीक है। अब चलते हैं अपन एककी लिए। एककी यानी 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये कौन सा आ गया, एक आपका रेशनल फंक्शन आ गई, परमेय फंक्शन आ गया, यानी दो अपने पास क्या है, आपके पास सिर्फ बहुपद, दो बहुपद हैं और दोनों क्या हैं, एक डिनोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में। ठीक है ना। यानी दो आपके बहुपदों का भाग है, तो दो बहुपदों को अगर भाग किया जाए तो वो जो फंक्शन वो कौन सा था, परमेय फंक्शन था अपना, परमेय फलन था, तो ये एक परमेय फलन है। ठीक है ना। और जब ये बहुपद वाले जब फलन आते हैं ना तो उसके लिए तो अपना तरीका एक ही है कि आप दो एलिमेंट मान लो x1 और x2, और अगर आपके पास उदाहरण हो तो आप उदाहरण की सहायता से इसको सोल्व करो। ठीक है। तो उदाहरण के लिए तो आपने क्या करना, उदाहरण तो हम जब देंगे जब काउंटर एग्जाम्पल देने होंगे। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जो चीज़ हमें गलत साबित करनी होगी तब, क्योंकि उदाहरण जो गलत साबित करने के लिए उदाहरण कुछ ही होंगे अपने पास। ठीक है। जैसे मान लो कि अगर अपने पास ये है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, और x1 सॉरी एफ जो वो क्या है आर से आर में डिफाइन है, तो यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें यहाँ सीधा इसको एग्जाम्पल से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है
कि r के अंदर -1 और +1 होता है, दोनों का स्क्वायर अगर हम करें तो वो ये क्या आता है, ठीक है। तो f -1 की इमेज भी बनाएगी, 1 की इमेज भी बनाएगी, यानी दो अवयव की इमेज तो बराबर है लेकिन दोनों अवयव आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये सम संख्या, अगर कोई फंक्शन आपके पास बहुपद फंक्शन आए और वो समघात का बहुपद अगर फलन है तो वो निश्चित रूप से ही आपका एककी फलन नहीं होगा, बहुएककी फलन होगा वो, ठीक है ना। उनमें सभी में ऐसे ही कुछ बनेंगे कि दो अवयव आएंगे और सीधी सी बात है, दो अवयव क्या है, एक सभी में मिलेगा। अगर यहाँ घात 8 होते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अब -1 की पावर 8 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 8 करोगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास फलन R2R डिफाइन है, फलन R2R डिफाइन है, तो उस स्थिति में अगर फलन की घात सम है तो वो फलन जो वो निश्चित रूप से ही एककी फलन नहीं होगा, यानी बहुएककी फलन होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये n से n में डिफाइन ना, तो देखा हमने शुरू में क्वेश्चन किया था कि f(x = x², वहाँ हमने n से n में डिफाइन देखा था, z से z में देखा था, r से r में भी देखा था। जब वो n से n में डिफाइन था ना, उस समय वो एककी फलन था, लेकिन वो z से z में डिफाइन था तो एककी नहीं था, और r से r में डिफाइन था तो भी वो एककी नहीं था, ठीक है। अब देखो एककी चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट लिए हमने, कहाँ से, a से, ठीक है। f(x1) निकालते हैं, x1 - 2 अपॉन x1 - 3, और f(x2) निकालते हैं, x2 - 2 अपॉन x2 - 3। अब देखो लेट f(x1) = f(x2), यानी f(x1) और f(x2) बराबर हैं, तो उस स्थिति में x1 - 2 अपॉन x1 - 3 = x2 - 2 अपॉन x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो x1 x2 -3x1 -2x2 और +6 = x1 x2 और -2x1 और -3x2 और +6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी सीधा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ x1 x2 प्लस के हैं, इसको इस साइड लेके आओ तो माइनस का होगा, दोनों कट जाएंगे। 6 प्लस के हैं, 6 प्लस की साइड लेके आओ कट जाएंगे, ठीक है। अपने पास क्या बच गया, -3x1 और x1 को ले आओ इस साइड तो +2x1 बराबर -3x2 और x2 को ले जाओ आगे +2x2, ठीक है। ये अपोजिट साइन है, घटेंगे तो 3 में से 2 हटाओगे तो 1 बचेगा, तो -x1 बराबर -x2, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, इन x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। हम क्या लेके चले थे कि दोनों की इमेज बराबर लेके चले थे, हमारे पास अवयव भी क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ये फलन जो है, ये कौन सा फलन हो गया, ये अपना एककी फलन हो गया, ठीक है। ये एक अपना एककी फलन हो गया। अब आ जाओ आच्छादक फलन के लिए। तो आच्छादक के लिए चेक करने के लिए क्या है कि अगर आपको बीजगणितीय टाइप के बहुपद दे रखे हो ना, फंक्शन दे रखे हो, तो आपको क्या करना है, उस समय आपको y के बराबर इसको मानना है, ठीक है, और x का मान y के पदों में निकालना है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो देखो हम इसको चेक करें आच्छादक चेक करने के लिए क्या करेंगे कि लेट हमने y लिया कोई, और जो कि किस में से है, प्रांत में से है, सप्रांत में से r माइनस है, ठीक है ना। इसका भी पता चलेगा कि -1 क्यों लिया है, r में से इस 1 को माइनस क्यों किया, देखो। तो f(x) बराबर क्या हो गया, f(x) बराबर हो गया y, ठीक है। तो f(x) का मान दे रखा अपने को x - 2 अपॉन x - 3 = y अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 3x और 3x क्या, xy - 3y = x - 2। अब मैं तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो xy और -x = इसको आगे लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 3y और -2। यहाँ से x निकालो तो y - 1 = 3y - 2, x = क्या हो जाएगा, 3y - 2 अपॉन y - 1 आ गया। इन x का मान जो y के पदों में आ गया। अब देखो वही तरीका, अब y का मान कुछ भी डालो, ये चीज़ें अनडिफाइन कब होगी, यानी परिभाषित कब नहीं होगी, जब y बराबर 1 होगा। और y का मान तो 1 ले नहीं सकते, क्योंकि अपने क्या कह रहा है, सप्रांत में 1 है ही नहीं, 1 तो पहले से आउट कर रखा है भाई, रियल नंबर में 1 तो छोड़ ही रखा है। तो यहाँ 1 के अलावा सभी रियल नंबर के लिए जो है ना, ये चीज़ परिभाषित होगी। और आपको y का मान कुछ भी रखोगे, y के मान अलग अलग रखते जाओगे, आपको x के मान भी अलग अलग मिलते जाएंगे। कुछ ही मान रखो, अगर 0 रखोगे, 0 रखते अपने को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर 1 रखोगे, 2 रखोगे, क्योंकि 1 तो रख नहीं सकते ना, 2 रखोगे तो कुछ और मिलेगा, 3 रखोगे तो कुछ और मिलेगा, -1 रखोगे तो कुछ और मिलेगा, -2 रखोगे तो कुछ और मिलेगा, ठीक है ना। यानी y के मान आप अलग अलग रखोगे तो x का मान आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है।
अब y के मान रखने पर आपको x का मान मिल रहा है, y का मान रखने पर हमें x का मान मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, y यहाँ से लिया था और x है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी मान रख रहे हो आप और x का मान मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि y जो है ना, जो भी आपको x का मान मिल रहा है उसका y क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। अब y आपने कोई भी मान उठाया, सभी के लिए क्या बन रहा है, वो सभी के लिए आपको x का मान मिल रहा है। इसका मतलब y के जो भी अवयव थे ना, ये y जो भी था, ठीक है ना, उसके लिए सभी के लिए हमें x का मान मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे अवयव जो है ना, वो किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब जरूर बन जाएंगे, और सारे के सारे प्रतिबिंब बन गए, नहीं कोई खाली बचा ही नहीं इसमें से, तो खाली बचा ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये फलन आच्छादक है। भाई आच्छादक कब नहीं होगा, जब इसमें कोई न कोई खाली बच जाए जो किसी की इमेज नहीं बने। अब इसमें तो सारे सारे इमेज बनेंगे, ठीक है, तो सारे सारे इमेज बन गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फलन है ये अपना आच्छादक फलन हो गया, ठीक है। तो ये बात अपने लिखनी है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू कौन, r-1 के लिए x बिलोंग्स टू r-3 विद्यमान है, अर्थात सप्रांत बराबर परिसर। इसका मतलब फलन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन है ये, ठीक है। ये फलन कौन सा हो गया, आच्छादक फलन हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन और है, वो और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, 11th क्वेश्चन, और उसमें क्या दे रखा है कि एफ जो वो आर से आर में डिफाइन है, और एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, x⁴ दे रखा है। तो कह रहा है कि ये फलन एकक की आच्छादक फलन है क्या, तो ये एकक की फलन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो समघात आ गई, और समघात आ गई तो वही तरीका, यहाँ से आर से 1 और -1 उठाओ, -1 की इमेज निकालोगे तो भी 1 आएगी, +1 की इमेज निकालोगे तो भी 1 आएगी, क्योंकि -1 की घात 4 1 और +1 की घात 4 भी 1। तो दो अवयवों की इमेज बराबर है, लेकिन दोनों अवयव बराबर नहीं। इसका मतलब ये फलन क्या नहीं है, आच्छादक आपका, सॉरी, ये जो फलन है वो अपना एकक की फलन नहीं है, ठीक है ना। एकक कब होगा, जब एक अवयव अलग अलग अवयव की इमेज भी अलग अलग आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि -1 और +1 के लिए इमेज दोनों के लिए 1 आई थी, और दोनों की इमेज बराबर थी, लेकिन दोनों अवयव बराबर नहीं। इसका मतलब फलन एकक की नहीं है। आच्छादक के लिए क्यों नहीं होगा, आच्छादक के लिए देखो यहाँ आप r का मान कुछ भी रखते जाओ, r घात क्या सम है ना, सम घात है। इसका मतलब ये हुआ कि सम घात है तो कोई प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, सारा सारा जो मान आएगा इसका वो पॉजिटिव मान आएगा। अगर x बराबर 0 रख दो तो 0 भी आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव मान नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स कौन है, एफ एक्स तो इस r में है। भाई हम ये कह रहे हैं कि ये तो हो गया x और ये हो गया एफ एक्स, ठीक है, ये r है और ये r है। अब इस r में से, और फलन इस प्रकार से परिभाषित, आप कुछ भी रखो, चाहे पॉजिटिव संख्या रखो, चाहे 0 रखो, और चाहे नेगेटिव संख्या रखो। अगर आप पॉजिटिव संख्या रखोगे तो भी आपको पॉजिटिव मान मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव संख्या रखोगे तो भी आपको पॉजिटिव मान ही मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव अभी घात 4 करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 0 की इमेज आपको 0 मिल जाएगी। लेकिन इसमें r में नेगेटिव संख्या भी तो है, माइनस वाली संख्या भी तो है, और माइनस वाली संख्या तो किसी की इमेज नहीं बनेगी। भाई प्लस वालों की इमेज भी प्लस वाली बन जाएंगी, माइनस वालों की भी इमेज बन जाएंगी प्लस वाली, ठीक है ना। प्लस वाली संख्या तो किसी न किसी अवयव की इमेज बन जाएंगी, लेकिन माइनस वाली संख्या बच जाएंगी, इसमें वो किसी की इमेज नहीं बनेगी। इसका मतलब ये फलन क्या नहीं है, एकक की भी नहीं है और आच्छादक फलन भी नहीं है, ठीक है। फिर एक प्रश्न ये दे रखा है कि एफ एक्स बराबर 3x, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये भी क्या है, r से r में डिफाइन है, f r से r में डिफाइन है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये एकक की भी है आच्छादक भी है। क्यों, एकक के लिए क्या करेंगे, वही 2 एलिमेंट लो, x1 और x2 2 एलिमेंट लो, किस में से, r में से, और आप निकालोगे f(x1) बराबर 3x1 और f(x2) बराबर 3x2, और दोनों क्या रहे हैं, f(x1) बराबर f(x2) है, ठीक है। इसका मतलब 3x1 बराबर 3x2, और 3 से 3 कैंसिल, x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया। यानी दो अवयव की इमेज बराबर लेके चले थे और दोनों अवयव बराबर आ गए, एकक के फलन है, ठीक है। आच्छादक के लिए क्या करेंगे कि 3x इसमें से f(x) बराबर, सॉरी y को एलिमेंट लेंगे किस में से, सप्रांत में से, और f(x) बराबर y लेके चलेंगे तो f(x) बराबर कितना 3x, और x का जो मान है वो आप y के पदों में निकालो, तो y/3
ठीक है। अब y का मान कुछ भी ले लो, आपको अक्सा मान कुछ न कुछ मिलता चला जाएगा। कुछ भी ले लो आप, 0 लोगे तो अक्सा मान 0 आएगा, y का मान नेगेटिव लोगे तो अक्सा मान नेगेटिव आएगा, y का मान पॉजिटिव लोगे तो अक्सा मान पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, कुछ भी मान लो। सभी मानों के लिए यानी प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r विद्यमान है, अर्थात सेपरांत और परिसर बराबर हैं, तो फलन क्या हो जाएगा, एक की फलन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये अपनी एक्सरसाइज जो 12th क्लास की जो एक्सरसाइज थी ना, उसमें एककी और आच्छादक का जो पार्ट था वो अपना यहाँ होता है कंप्लीट बुक के लिहाज से। ठीक है। अब अपनी एक्सरसाइज आएगी 1.3 और 1.3 जो है ना उसमें दे रखा है संयुक्त फलन यानी कॉन्जुगेट आपके कंपोजिट फंक्शन के बारे में उसमें चर्चा कर रखी है। एक तो संयुक्त फलन और एक प्रतिलोम फलन, इसके बारे में चर्चा कर रखी है, तो वो भी फलन का ही पार्ट है। तो एक बार हम एक्सरसाइज 1.3 जो है ना वो इसी को लगातार हम इसमें करेंगे, क्योंकि अभी 12th क्लास के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। 12th क्लास के लिहाज से मैं एककी और आच्छादक प्रांत और परिसर की बात करूं तो कंप्लीट हो गया। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में अगर हम बैठते हैं तो इसमें से प्रश्न अपने को बहुत कम मिलते हैं। ठीक है ना, कोई रेयर केस में कोई ज़्यादा ही इजी प्रश्न आता तो भले बुक से प्रश्न आए, बाकी बुक से मिलते हैं प्रश्न अपने को। अगर एनवीएस और केवीएस की जब एग्जाम देते हैं टीजीटी पीजीटी उसमें पीजीटी की उसमें इसमें से प्रश्न तो आए हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं बात करूँ आरपीएससी तो आरपीएससी एग्जाम में कोई बाई चांस क्वेश्चन इसमें उठाए, बाकी इसमें से क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ी स्टैंडर्ड के आते हैं। ठीक है ना, प्रांत के भी परिसर के भी, प्रांत भी पूछा हुआ है, परिसर भी पूछा हुआ है, एक क्या आच्छादक की बात हुई है, लेकिन वो थोड़े से पर्सनल टाइप के हैं। तो वो अभी पहले अपन करेंगे 1.3 यानी जिसमें आप संयुक्त फलन के बारे में चर्चा करेंगे और संयुक्त फलन और आपके प्रतिलोम फलन की चर्चा करेंगे। तो वो एक क्लास में तो नहीं होगा, लेकिन 2 क्लास में, एक में संयुक्त फलन कर लेंगे, दूसरे में हम आपके प्रतिलोम फलन कर लेंगे। 2 क्लासों में इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद में अपना जो 1.4 जो है उसमें बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन के अंदर इसमें से एक पर्सन जो है वो 12th के लिहाज से अगर बात करें तो उसमें एक पर्सन लगभग पूछ लिया जाता है। कई बार छोटा प्रश्न आता है तो कई बार बड़ा प्रश्न पूछ लेते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि अपने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने लग गए हैं। 12th क्लास में शायद 16-17 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, तो उसमें इनमें से एक पर्सन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, छोटा पर्सन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन में अपन पढ़ेंगे, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन जो है वो फलन से फिर थोड़ा अलग हटके हो गया, तो इसलिए पहले हम फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो कल की जो क्लास होगी उसमें 1.3 यानी कि अपन पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन एंड आपका इनवर्स फंक्शन, और उसके बाद में 2 क्लासों में वो पढ़ेंगे। उसके बाद में जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे दोबारा प्रांत और परिसर, एककी और आच्छादक। ठीक है, प्रांत और परिसर निकालने के कुछ तरीके हैं वो हम देखेंगे, और एककी और आच्छादक के जो तरीके कुछ वो अलग हैं, क्योंकि वो अपने को यहाँ करवाने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अपना पहला काम जो है वो अपने को एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। ठीक है ना, फर्स्ट अपना काम है एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, और उसके बाद में वो पढ़ने के बाद में हम जो कंपटीशन के लिहाज से जो बाद में पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे बाद में। तो हमारा जो आगे के जो नेक्स्ट क्लासें होंगी, पहले 2 क्लासें इस पर करेंगे, उसके बाद में 3 या 4 क्लासों 3 क्लास भी मान लो, और हो सकता है 4 क्लासों में, या हो सकता है 2 क्लासों में। तो 2 ही क्लासों में कोशिश करूँगा, एक में तो हम प्रांत और परिसर को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसकी बेसिक जानकारी तो हमने ले ली। ठीक है ना, अब उसमें मेन वन बात जो है वो उसको हम पढ़ना है, उसके कुछ क्वेश्चन जो किस प्रकार के क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं वो अब उसमें चर्चा करेंगे, और एक में हम एककी, आच्छादक और अंतरक्षेपी और बहुएककी उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। वो भी कौन से लिहाज से हम पढ़ चुके हैं, वो तो उसकी बेसिक जानकारी तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन परीक्षा में पर्सन किस टाइप के आते हैं और वो पर्सन हमें इतना सा ज्ञान अगर लेके जाएंगे तो हम परीक्षा में पर्सन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें पहले ये सीखना जरूरी है। अगर वो सीखना है तो पहले ये जरूरी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सीधे वही पहुंच जाते, पहले ये सीखना जरूरी है, ये सीखने के बाद में वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।